चलो, तो हम थे इंस्टाग्राम पर, और इंस्टाग्राम पर एक फीचर और है जो थोड़ा कल रह गया था, मुझे बाद में ध्यान आया, और जनरली डिमांड में रहता है कि भाई वो ब्लू टिक कैसे लगता है ना। तो ब्लू टिक के लिए हम अप्लाई कैसे करते हैं? अभिषेक, पता है क्या बेटा ब्लू टिक के लिए अप्लाई कैसे करते हैं? अभिषेक, नहीं सर, नहीं पता। नहीं पता? चलो, तो आप लोग एक काम करिए, अपने इंस्टाग्राम पर आ जाइए, क्योंकि मैं जो यहाँ से चलाऊँगा यहाँ से वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो स्क्रीन वाला है मेरा, मैं शेयर भी करता हूँ, तो यहाँ से नहीं होगा। आप इंस्टाग्राम अपने मोबाइल में खोल लीजिए। खोल लिया क्या बेटा? कीर्ति, खोल लिया बेटा? यस सर। अनीशा, आपने? हाँ सर, कर लिया। चलिए, अपने अकाउंट पे आ गए आप लोग सब। अब होम पे आ जाइए, अपना होम जो है ना, प्लस का जो होम का निशान है उस पे आ जाइए। जो अपनी प्रोफाइल है उस पे आ जाइए, और प्लस के निशान के ऊपर ऊपर जो टॉप में है उसमें साथ 3 डॉट लग रही हैं, 3 लाइनें लग रही हैं ना। टॉप पे प्रोफाइल में जाएंगे तो टॉप पे 3, जिस पे हम कल गए थे जब बिजनेस अकाउंट सेट किया था हमने। हाँ जी, यस सर। तो उस पे चले जाइए, 3 लाइनों पे जाके क्लिक कर दीजिए। फिर दोबारा सेटिंग पे चले जाइए, नीचे बॉटम में बिल्कुल सेटिंग का बटन है, तो सेटिंग पे चले जाइए। सेटिंग में जाने के बाद अकाउंट्स पे चले जाइए, फॉलो एंड इनवाइट फ्रेंड्स है, नोटिफिकेशन है, बिजनेस है, प्राइवेसी है, सिक्योरिटी है, एड्स है, और उसके बाद अकाउंट है। कीर्ति, पहुंच गए बेटा? कीर्ति, सर एक सेकंड। अभिषेक, आप बेटा? जी सर, कर रहे हैं साथ में। अकाउंट्स पे पहुंच गए? अनीशा, आप? जी सर। चलिए, तो अकाउंट में जाने के बाद आपको मिलेगा पर्सनल इंफॉर्मेशन, अबाउट योर अकाउंट, योर एक्टिविटीज, सेव्ड, क्लोज फ्रेंड्स, लैंग्वेज, कैप्शंस, ब्राउज। ठीक है, और एक है यहाँ पर नीचे आएंगे, सेल योर डाटा यूज, ओरिजिनल पोस्ट, और रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन। तो अपन जो है रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देंगे। अब जब आएंगे तो देखिए लिख रहा है यहाँ पर, ये वेरीफाइड बैच। आ गए आप लोग वेरिफिकेशन पे बेटा? कीर्ति, कीर्ति, सर एक बार रिपीट करेंगे। चलो दोबारा से आ जाते हैं, दोबारा से बेटा, जब भी तो मैं पूछ रहा था आपसे। चलिए, अपनी प्रोफाइल पे आ जाओ, और जो ऊपर ऊपर 3 लाइनें लगी हुई हैं ना प्लस के निशान के साथ में, प्रोफाइल के ऊपर राइट हैंड साइड में, वो नज़र आ रही हैं बेटा? यस सर। उन पे जाके क्लिक कर दो। बॉटम में आपको नीचे की तरफ सेटिंग का बटन नज़र आएगा, आ रहा है? सेटिंग पे क्लिक कर दीजिए। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट्स पे चले जाइए, जो पांचवा छठे सातवें नंबर पे है। फॉलो मी के बाद नोटिफिकेशन, बिजनेस, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, एड्स और अकाउंट्स। चले गए अकाउंट्स पर? यस सर। अकाउंट पे चले गए। अभिषेक, आप भी चले गए बेटा? अभिषेक, जी सर। अब जी सर। अकाउंट्स में आने के बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन, अबाउट योर अकाउंट, योर एक्टिविटीज, सेव्ड, क्लोज फ्रेंड्स, लैंग्वेज, कैप्शन, कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें रखने के बाद नीचे है रिक्वेस्ट, ओरिजिनल पोस्ट के बाद रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन। मिल गया? यस सर।
चलिए, अब ये बैज के बारे में क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनिए। ये कहता है ए वेरीफाइड बैज is a check that appears next to an Instagram account's name to indicate that account in the authentic presence of a notable public figure, celebrity, global brand or entity it represents। मतलब जो ब्रांड है अपने आप में जो है हम उसको चेक करते हैं। Submitting a request for verification does not guarantee that your account will be verified। ऐसा नहीं है कि भाई आप सबमिट कर दोगे तो ज़रूरी नहीं है कि भाई हम ब्लू टिक आपको दे देंगे, ये ज़रूरी नहीं है। इसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो एक बात तो आप ध्यान रखिएगा, जो आपने अकाउंट बनाया है वो अपने ही नाम से बनाया हो, अब वो नाम हो जो डॉक्यूमेंट में भी आप प्रूव कर सकें, ठीक है। फिर आपके फॉलोअर्स हैं, आपका एंगेजमेंट है, आपकी कई सारी चीज़ें हैं। आपके इंस्टाग्राम के अलावा भी जो दूसरे सोशल ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म हैं उनका भी वेरिफिकेशन में बहुत बड़ा रोल रहता है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? पता चले इंस्टाग्राम पे तो बहुत कुछ है, फेसबुक पे कोई प्रेजेंस नहीं, ट्विटर पे कोई प्रेजेंस नहीं और कोई वेबसाइट नहीं, तो कम से कम एक अपने नाम की वेबसाइट होनी चाहिए, ठीक है, और फॉलोअर्स अच्छे होने चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और नाम वही रखना है जो आपका डॉक्यूमेंट में जो आप प्रूव कर सको। डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी वही रखना अकाउंट बनाते टाइम जो आप एक्चुअल में है आपकी, अगर आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं भाई ये है, जो आप ऑन पेपर दिखा सको। तो बेटा इसमें यूज़र नेम लगाना है, अपना फुल नेम लिखाना है, नॉन एज का मतलब भाई आप क्या है, डिजिटल मार्केटर हैं, सेलिब्रिटी हैं, न्यूज़पेपर कोई भी है, राइटर हैं, जो भी है। फिर कैटेगरी चूज़ करनी है अपनी। कैटेगरी में जाएंगे तो न्यूज़ मीडिया से, स्पोर्ट्स से, पॉलिटिक्स से, फैशन से, एंटरटेनमेंट से, ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर। तो आप जो है ब्लॉगर इन्फ्लुएंसर के अंदर ही आ सकते हैं क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल हैं तो। ठीक है जी, आई बात समझ में कि नहीं? कर रहे हो आप लोग साथ में कि नहीं? जी सर कर रहे हैं। करो। उसके बाद ये आईडी मांग रहा है, आपको आईडी देनी पड़ेगी भाई अपनी, ठीक है। कोई भी आईडी आप अपनी दे दीजिए। अब ये आपकी क्या है, रिक्वेस्ट को ले लेगा। अब रिक्वेस्ट लेने के बाद देखो, अगर आपके फॉलोअर्स कम है तो ये पहले ही कह देगा भाई आपको एटलीस्ट इतने फॉलोअर्स तो रखने ही हैं, तब करेंगे। या और भी कोई रीज़न होगा तो आपकी मेल पर जो है, जो आपकी रजिस्टर्ड मेल है उस पर जो है एक वो आएगा, क्या, एक नोटिफिकेशन आएगा आपका, जो अगर सबमिट आपकी जो सक्सेसफुल रहा है अटैम्प्ट तो भी बताएगा, अगर नहीं है तो रीज़न बताएगा कि भाई क्यों फेल किया है। तो आपके पास आ गया होगा वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट सबमिटेड, वी विल लेट यू नो वंस वी रिव्यूड योर रिक्वेस्ट फॉर ए वेरीफाइड बैच। ठीक है बेटा, आया आप लोगों के पास? हाँ जी, कीर्ति, अभिषेक, भाई आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर आ रही है आवाज। यस सर। तो बेटा बीच बीच में जवाब पूछता हूँ तो बता भी दिया करो। तो आप लोगों ने कर दिया बेटा, सबमिट कर दिया? सर कर रहे हैं। करो करो, बताओ मुझे फिर जो आपको लगता हो कि हाँ मैं इसके लिए है। आपकी प्रेजेंस भी, आपकी पोस्ट वगैरह भी सब उसी तरह की होनी चाहिए। कईयों को तो ये 1000 फॉलोअर्स पे भी दे देता है और कईयों को ये 25,000 पे भी नहीं देता है, ठीक है। तो इसका रीज़न ये है कि इट डजेंट मैटर कि कितने फॉलोअर्स ज़्यादा हैं कम है, मैटर ये करता है कि वो अदर सोर्सेज को ढूंढता है। अगर अदर सोर्सेज पे भी आपकी सेम प्रेजेंस है तो फिर वो आपको बैच दे देगा। तो अपनी वेबसाइट बनाना, लिंक्डइन को स्ट्रॉन्ग करना, ट्विटर को स्ट्रॉन्ग करना, फेसबुक को स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। इन प्रोफाइल्स को भी प्रॉपर आपने स्ट्रॉन्ग रखना है, तब वो आपको बैच देगा, ठीक है।
गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Yes, sir. हम्म, चलिए, हो गया क्या? हो जाए तो बता देना भाई। बेटा इतना टाइम कैसे लग रहा है? अभिषेक, हेलो, आवाज आ रही है बेटा? जी सर, आ रही है आवाज। हाँ बेटा, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। किस चीज में टाइम लग गया? आईडी नहीं थी क्या आपके पास कोई? नहीं सर, आईडी नहीं है अभी। अच्छा अच्छा, तो बता देते ना। कीर्ति बेटा आपने? सर मेरे पास नहीं है। ठीक है, जब नेक्स्ट टाइम बैठो तो आईडी लेके बैठना। मैं तो बस ऐसे ही इंतजार कर रहा था, मैंने कहा भाई इतना टाइम तो नहीं लगता। चलो जो भी है कर लेना बेटा, है। अनीशा आपने कर लिया भाई? अनीशा, नहीं, आईडी नहीं है। मैं कोई नहीं भाई, नाम नेक्स्ट बता। टाइम जब आप बैठो तो आईडी लेके बैठना और फोटो खींच के तुरंत अपना कर लेना। कहने का मतलब प्रोसीजर यही रहेगा। और वो जो मैंने कहा है उन चीज़ों का ध्यान रखना प्लीज़। ठीक है, मैंने क्या क्या चीज़ें कही हैं? मैंने कहा है भाई आप अपना ट्विटर भी अच्छा करिए, लिंक्डइन भी अच्छा करिए, फेसबुक को भी अच्छा करिए, सेम तरह का कंटेंट डालिए और अपने जो फॉलोअर्स बढ़ाइए। ठीक है, तो फिर जो है आपका हो जाएगा। 1 मिनट होल्ड करना भाई।
चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आ जाते हैं पेड मार्केटिंग ऑफ इंस्टाग्राम। ठीक है, तो मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। तो इंस्टाग्राम पर पेड मार्केटिंग जो है वो बेटा दो तरीके से होती है। ठीक है, एक तो होती है थ्रू ठीक है, दूसरा होगा आपका लेकिन दोनों ही में खास बात यह है, जब हम इंस्टाग्राम से भी अपना वो बनाना स्टार्ट करेंगे ना, क्या ऐड बनाना स्टार्ट करेंगे, तो भी वो लास्ट में जा कर के कहाँ पहुंच जाएगा, फेसबुक एड्स मैनेजर पे पहुंच जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? दोनों लिंक होते हैं। लास्ट में कहाँ पे चला जाएगा, फेसबुक एड्स मैनेजर, जहां से हमने अभी तक ऐड बनाई थी, फेसबुक की ऐड बनाई थी। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। चलिए जी, इंस्टाग्राम के पर्सनल अकाउंट से कोई हम एड पेड एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। पर्सनल अकाउंट होता है जो मैंने आपको कल बताया था, जो अब तक आपका था, पर्सनल अकाउंट से कभी भी पेड एडवर्टीजमेंट नहीं हो सकती। क्या करना पड़ेगा हमें, बताइए? सर बिजनेस अकाउंट कन्वर्ट करना हाँ, पड़ेगा। स्विच टू बिजनेस अकाउंट। पहले उसे स्विच टू बिजनेस अकाउंट करना पड़ेगा, और जब आप स्विच टू बिजनेस अकाउंट करेंगे तो आपको सीधा सा ये पता चल जाएगा कि आप जिस भी फोटो पे अपनी पे क्लिक करोगे उसके नीचे प्रमोट का बटन आ जाएगा। आ रहा है? आप बताइए, जो भी आपने पहले पोस्ट डाली हैं उनके नीचे प्रमोट का बटन आ रहा है? जी सर आ रहा था। कीर्ति बेटा, यस सर। अभिषेक बेटा, सर आ रहा है सर। चलिए, ये बटन आपका तभी आएगा जब आप बिजनेस पर हैं, बिजनेस अकाउंट पर है, अदरवाइज आएगा नहीं। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले जो है प्रमोट का बटन यहाँ पर आ जाए, आपका अकाउंट जो है वो स्विच हो जाए, ये काम, और एक पोस्ट डालनी है इंस्टाग्राम पर जिसको आप प्रमोट करना चाहते हैं। इंस्टाग्राम का, हाँ थोड़ा मैं भूल गया, इंस्टाग्राम पर हमें किस साइज की पोस्ट डालनी चाहिए? कल आप लोगों ने देखा होगा मेरी पोस्ट ढंग से नहीं आ रही थी, पूरी खुल के नहीं आ रही थी, आधी दब रही थी। पोस्ट साइज इमेज का क्या होना चाहिए भाई, पता है क्या? ध्यान रखना, 1080 इंटू में 1080, ये साइज होना चाहिए इंस्टाग्राम पर। अगर जो ये साइज है तो रहेगा बढ़िया, अदरवाइज हो जाएगा खराब, वो साइज नहीं आएगा। एक और तरीका बता देता हूँ, अगर मेरा कैनवा ओपन होगा तो। कैनवा कौन यूज़ करता है आप में से, कोई करता है क्या कैनवा यूज़? है भाई? मैं करता हूँ सर, सौरभ बोल रहा हूँ। सौरभ खिलाड़ी, वाह जी वाह, ग्रेट। तो कैनवा के अंदर ये फीचर होता है कि यू कैन, वहाँ पर आपको साइज मिल जाएगा अपने आप, पोस्ट का मिल जाता है सौरभ, नहीं मिलता?
बिल्कुल मिल जाता है, बिल्कुल मिलता है। फेसबुक के लिए अलग, इंस्टा के लिए अलग, व्हाट्सएप के लिए हाँ अलग, सबके लिए अलग मिलता है। हाँ, हम हालांकि कैनवा इसके बाद सीखेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ भाई कैनवा से जा कर के भी मैं दिखा देता हूँ, ताकि इनको सबको पता चल जाए कि भाई कैनवा से जा कर के आप लोग कर सकते हो। देखो कैनवा बहुत अच्छा टूल है। कोई प्रेजेंटेशन बनानी हो, इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी हो, देखो पोस्ट का साइज दिखा है ना, 1080 इंटू 1080 दिख रहा है बेटा इंस्टाग्राम के नीचे। लेटर पैड कल लेटर पैड बनाया था सर मैंने कैनवा से। हाँ, जो कैनवा का, जिसको कैनवा करना आ गया उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है ना, फिर उसके बाद तो उसको तो सब आसान लगता है फिर। हाँ जी अभिषेक। जी सर। कीर्ति बेटा नजर आ रहा है ना, 1080 इंटू 1080 यस सर। हाँ बेटा ध्यान रखा करो, ठीक है। तो ऐसे आप किसी की भी पोस्ट की स्टैंडर्ड कैसे जाएगी, इंस्टाग्राम पे स्टोरी का साइज ये है देखो, अगर स्टोरी डालनी है तो 1080 इंटू 1920 में होना चाहिए। पोस्टर जो है, अब लिंक फेसबुक का देखना, फेसबुक का क्या है, फेसबुक कहाँ है, छोड़ो, इस पे नहीं है, फेसबुक नीचे होगा ये तो। फेसबुक पोस्ट कहाँ पे है भाई? हम्म, सब मिल जाएंगे इस पे फेसबुक वगैरह तो आप ध्यान रखना, देखो ये फेसबुक की वीडियो डालनी है 1080 इंटू 1080, ध्यान रखना ये सही साइज होते हैं एकदम। काफ़ी चीज़ें चेंज की, चलो मिल जाएगा आपको, इसमें ढूंढ लेना। और वो चीज़ आप ऐसे लिंक्डइन का भी अपना साइज है, ऐसा नहीं है इसी का ही है, लिंक्डइन का भी अपना साइज है, हर चीज़ का अपना साइज है। फेसबुक पोस्ट का, फेसबुक के पीछे की कवर फोटो, ये सब चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी, बिजनेस मैगजीन कवर सब, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें फेसबुक का। ये देखो कवर्स, पीछे के जो कवर होते हैं ना, पीछे कवर फोटो बनाने का, वो सब यहाँ से बना सकते हो आप। सोशल मीडिया हम सीखेंगे आगे, ये सोशल मीडिया ख़त्म कर लें फिर सीखेंगे इसे, ठीक है। इजी है, बहुत इजी है, कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन का ही ट्रेनिंग है, कोई मुश्किल नहीं। सर ये फोटोशॉप की तरह है क्या? फोटोशॉप से बहुत इजी है, फोटोशॉप के लिए तो आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है मेरे भाई, इसमें कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मतलब इतने अच्छे रिजल्ट तो नहीं दे पाता जैसे फोटोशॉप में, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत कुछ कर सकते हो। जो बिगनर्स हैं, जिनको कुछ नहीं आता और उनको काम करना है, तो उसके लिए तो बेस्ट टूल है। और भाई जिनको डिज़ाइनिंग में आगे बढ़ना है, जिनको लगना है कि हम तो बहुत आगे, मतलब डिज़ाइनिंग ही जिनका फील्ड है, फिर वो फोटोशॉप के लिए जाएं। अब डिजिटल मार्केटर वेबसाइट डेवलपर बनेगा या डिज़ाइनर बनेगा, क्या क्या बनेगा वो, उसको तो ये है कि सब चीज़ों की नॉलेज होना चाहिए और जुगाड़ करना आना चाहिए, और अल्टीमेटली उसे अपनी कंपनी के लिए बिजनेस जनरेट करना है, इसलिए उसे मार्केटर का है, ठीक है। सर ये मतलब मैं तो यूज करता हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो फोटोशॉप पे करते हैं इस पे नहीं कर पाते हैं नॉर्मली। अगर बहुत बड़ा कुछ काम करना हो तभी हम जाते हैं फोटोशॉप पे। देखो मतलब देखो, जो अगर शेडिंग के इफेक्ट्स हैं ना, वो थोड़े से फर्क पड़ते हैं, मतलब मर्ज करना कलर्स को, ये करना, वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। पर हाँ, आपके एंड रिजल्ट मिल जाएंगे, जो आपको चाहिए वो हो जाएगा। आपको अब एक अच्छा एक डिज़ाइन बनाना है, वो बना लोगे आप, ठीक है। हाँ नहीं अनिशा को आता है सर, फोटोशॉप आता है अनिशा को। हम्म। पर हाँ, पर इसमें मुझे लगता है कि 90% काम उसके बावजूद भी ना हम इसी पे कर लेते हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, बिगिनर्स के लिए तो बेस्ट टूल है ये, कैनवा से बढ़िया कोई टूल ही नहीं है, ठीक है। और सबसे आसान है कि मोबाइल पे बैठ के कर लीजिए। अब फोटोशॉप के लिए लैपटॉप खोलना पड़ेगा, कंप्यूटर खोलना पड़ेगा, वो सारी चीजें होती हैं। हाँ वो है, उसमें फ़र्क है। तो ये चीज़ें हैं। चलिए, हमने साइज़ के लिए हमें बात की कि जब हम फेसबुक पर जब हम पोस्ट डालें, तो उसका साइज़ का थोड़ा हम ध्यान रखें कि 1080 इंटू 1080 साइज़ में हो, पिक्सल्स में हो, सो दैट कि वो उसका इम्पैक्ट अच्छा आए। कई बार इसके इधर होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऐड तो रन हो जाएगी, लेकिन उसकी जो मतलब रीच है वो कम कर देगा प्लेटफॉर्म जो है, तो ये चीज़ है। तो हमने अभी तक क्या बात की है कि फेसबुक पर जो है पेड, सॉरी इंस्टाग्राम पर पेड एडवर्टीजमेंट हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमारे पास बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। बिजनेस अकाउंट अल्टीमेटली हम दोनों तरीके से एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म से भी कर सकते हैं, एज वेल एज हम फेसबुक के प्लेटफॉर्म से भी कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली दोनों मर्ज हो जाते हैं फेसबुक एड्स मैनेजर पर। और आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म से हम ऐड बनाते हैं। बाकी चीज़ें जो है वो मैं बता चुका हूँ, लेकिन थोड़ा रिवाइज़ करवाऊँगा, परसों करवाऊँगा वो चीज़ें। और आज आप चलिए, किसी भी फ़ोटो के नीचे जो आपका प्रमोट का बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए।
साथ साथ करते रहिए भाई, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पाऊंगा। ओहो, मेरा ये वाला अकाउंट तो बंद हुआ पड़ा है भाई, मैं कैसे बताऊं आप लोगों को। हम्म। प्रमोट के नीचे बटन दबाया भाई, क्या आया बताइए। क्योंकि मेरा अकाउंट नहीं चल रहा है, मेरा ये वाला अकाउंट जिससे मैंने इंटीग्रेट करा वो, उस पर अभी दिक्कत चल रही है। सर गोल सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है ये। हाँ तो सिलेक्ट करो अपना गोल, क्या क्या है गोल आपका, क्या क्या ऑप्शन है। सर मोर प्रोफाइल विजिट्स, मोर वेबसाइट विजिट्स। हाँ, 3 तरह के गोल्स हो सकते हैं इसमें। एक तो हो सकता है मोर प्रोफाइल विजिट, दूसरा क्या है, सर मोर वेबसाइट विजिट हम्म, विजिट्स। और एक वो भी तो होगा लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास मैसेज भेजें, तीसरा ये भी तो होगा। जी सर है सर। हाँ तो 3 है। देखिए इसमें जो पहला है वो ब्रांडिंग के लिए है, दूसरा जो है वो एंगेजमेंट के लिए है, और तीसरा जो है वो लीड जनरेशन के लिए है। जो प्रोफाइल विजिट है, प्रोफाइल पे आपके लोग आएंगे, वो लाइक कर सकते हैं, जो फॉलोअर बन सकते हैं वो कुछ कर सकते हैं। लेकिन वेबसाइट विजिट से क्या होगी, आपकी वेबसाइट पे लोग जाएंगे और वहाँ पर जा कर के काम करेंगे। और तीसरा जो है मैसेज वाला, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, बहुत अच्छा इम्पैक्टफुल है उसका, मैंने देखा है। उससे लोग, अगर आप चैट में अच्छे हैं तो वो वाला ऑप्शन आप चूज़ करिए, आपको लोग जो है चैट करेंगे आपके साथ, आप उनसे फ़ोन नंबर ले लीजिए और आपका जो है अच्छा हो जाएगा। तो इनमें से जो आप करेंगे आगे करिए और आगे नेक्स्ट बढ़िए। आगे टॉप में जा करके आपका आएगा बटन, ऊपर टॉप की तरफ आगे आगे बढ़ने का बटन होगा, चलिए बढ़िए। सर इसमें क्या सिलेक्ट करना है? बेटा जो आप चाहो वो कर लो। चलिए आगे चलिए, बताइए आगे क्या है। भाई मेरा अकाउंट तो बंद हुआ पड़ा है, पेड एडवर्टाइज, उस पर कुछ इशू चल रहा है इस वाले में, इंस्टाग्राम वाले में। आप तो कर सकते हैं ना, बताइए आगे क्या है। सिलेक्ट टारगेट ऑडियंस है सर। हाँ सिलेक्ट टारगेट ऑडियंस, अब यहाँ पर आप टारगेट ऑडियंस लिख दीजिए। तो ऑडियंस में आप क्या 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 ऑप्शन है हमारे पास, एज ग्रुप होगा, और हम इंटरेस्ट के बेसिस पे भी टारगेटिंग कर सकते हैं ना। हाँ जी। सर इसमें है स्पेशल ऐड कैटेगरी, हम्म, ऑटोमेटिक। तो आप स्पेशल ऐड कैटेगरी पे कर दीजिए, उस पर लिख दीजिए जो आप करना चाहते हैं, लिख दीजिए सर जो भी। इसमें हम्म, सोशल स्पोकन और पॉलिटिक्स। इनको इनको मत करना अच्छा स्पेशल वाले का मतलब वो पॉलिटिकल वाला है, जो जिसमें आपको वेरीफाइड करना पड़ेगा, उसको चले जाइए भाई, ऑटोमेटिक कर दीजिए, उसमें तो आपको वेरीफाइड कराना पड़ेगा। क्रिएट योर वन, इसमें क्या आएगा, ऑडियंस। सर इसमें क्रिएट योर वन, मैनुअली एंटर योर टारगेट। हाँ मैनुअली कर लीजिए ना, मैनुअली कर लीजिए। बाकी प्लेटफॉर्म तो फेसबुक की तरह ही है भाई, सीधे आगे बढ़ते रहो, बस वो बढ़ने का तरीका अलग अलग तरीके से। हम्म, फिर आगे बजट एंड। बजट कर दीजिए, जो भी है 100 रुपये 200 रुपये लगा दीजिए। ड्यूरेशन में क्या करना है सर? ड्यूरेशन 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जितने दिनों के लिए चलाना चाहते हैं बेटा चलाइए।
अभी रिव्यू मांग रहे थे क्लास में, रिव्यू योर प्रमोशन। कर लो रिव्यू। देखो पहले आया होगा आपका मोर प्रोफाइल विजिट्स, फिर आया होगा वेबसाइट विजिट, फॉर मोर विजिट, फिर आप आ गए, फिर उसके बाद आगे क्या हुआ, फिर उसके बाद आया आपका ऑडियंस टारगेटिंग, स्पेशल ऐड कैटेगरी में या ऑटोमेटिक में, आपने ऑटोमेटिक करना था। उसके बाद आना था बजट, भाई कितने दिनों के लिए करना है, बजट 200 रुपये पर डे रखोगे तो वो बता रहा है कि इतने इतने रीच हो जाएंगे। आप बजट को ऊपर नीचे करोगे तो रीच को कम ज़्यादा कर देगा। ड्यूरेशन नीचे टाइम दे रखा है कि टाइम को, अरे ये इस दौरान तो टाइम कितने दिनों के लिए आपने चलाना है, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, उसको बताओगे तो सही ना। हाँ जी। जी सर, जी सर। हाँ तो बजट और ड्यूरेशन दोनों सेट कर लीजिए। उसके बाद फिर ऊपर टॉप पे जाइए। उसके बाद वो गोल पूछ रहा है कि तुम्हारा गोल क्या है ना, बजट पूछ रहा है, और लास्ट में होगा एस्टिमेटेड होगा, और नीचे होगा क्रिएट प्रमोशन का बटन। आ रहा है भाई। जी सर, आ रहा है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ऑडियंस का सेक्शन। ऑडियंस के सेक्शन में जाकर के आपने जो है पीछे चले जाइए बेशक से ऑडियंस में। ऑडियंस में आपने पूरा जो है, ऑडियंस में आपने पूरा वो देना है क्या कि भाई जैसे आप एसईओ वाले लोगों को करना चाहते हैं, एसईओ का इंटरेस्ट में, सॉरी ऑडियंस का नाम रख दीजिए, इंटरेस्ट में जाइए, और इंटरेस्ट में आप पूरा लिखिए भाई किस चीज़ के इंटरेस्ट के लोगों को आप टारगेट करना चाहते हैं। ठीक है। जैसे एसईओ है तो सोशल एसईओ लिखिए, डिजिटल मार्केटिंग है तो डिजिटल मार्केटिंग लिखिए। ये चीज़ आपने करनी है इंटरेस्ट के अंदर जाकर के, पीछे चले जाइए और ये चीज़ वहाँ पर सेलेक्ट करिए क्योंकि एक्चुअल में उन लोगों को दिखाए वो, और फिर आगे बढ़िए। और एज और जेंडर का भी ऑप्शन दे रखा है जिन लोगों को, देखो फेसबुक में जो टारगेटिंग स्टार्ट होती है वो होती है 18 साल से स्टार्ट, और जबकि इंस्टाग्राम में कहाँ से स्टार्ट होती है, 13 साल से। नजर आ रहा है बेटा, कीर्ति आपको नजर आ रहा है, कीर्ति। हेलो हाँ जी बेटा। सर, मेरे को आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी बीच में, तो कॉल भी कर रही है। आप साथ साथ में फॉलो कर रहे थे, प्रमोट के बटन के साथ काम कर रहे थे। हाँ सर, पहले किया था, फिर उसके बाद बीच में आवाज़ नहीं आ रही थी, सर कॉल कट हो गया, तो मैं कोई, दोबारा join तो कहाँ पे आपको दिक्कत आई, आप कहाँ पे रुके जा करके बेटा। हेलो। फिर जब आप वो बता रहे थे कि नहीं अभी आप कहाँ तक पहुँच गए हो, मेरा कहने का मतलब है अभी आप कहाँ पर पहुँच गए हो, कौन सी जगह तक पहुँच गए हो। जो टारगेट ऑडियंस वाला सिलेक्ट टारगेट ऑडियंस पे हो ना, तो टारगेट ऑडियंस पे देखिए, देखिए टारगेट क्रिएट, देखिए टारगेट ऑडियंस में हमारे पास है, एक तो है ऊपर ऊपर स्पेशल ऐड कैटेगरी। स्पेशल ऐड कैटेगरी होती है जब हम किसी सोशल उस रिफॉर्म, सोशल के लिए या पॉलिटिकल के लिए कैंपेन चलाते हैं, उसके लिए हमें अपने अकाउंट को वेरीफाई करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद है ऑटोमेटिक, ये कहेगा मैं अपने आप दिखा दूंगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑटोमेटिक तो पता नहीं है किसको दिखाएगा किसको नहीं दिखाएगा, हमें कुछ भाई भरोसा नहीं इसके ऊपर। बेटा नजर आ रहा है, आप करिए क्रिएट योर ओन। क्रिएट योर ओन जो थर्ड ऑप्शन दे रखा है जिसके आगे क्रॉस, आगे निशान है बढ़ने का, उस पर चले जाइए। उसमें आप पहला ऑप्शन है ऑडियंस नेम, नजर आ रहा है बेटा। यस सर। तो ऑडियंस नेम में जाकर के कुछ भी लिख दीजिए, एबीसी जो भी ऑडियंस का नाम है वो रख दीजिए। लोकेशन, किस लोकेशन के लिए चलाना है, तो लोकेशन पे आप गुड़गांव लिखिए, गुरुग्राम लिखिए, जो भी ले गुरुग्राम लिखिए। ठीक है जी, सिलेक्ट करो, नीचे आ गया होगा उसको सिलेक्ट कर लेना। ठीक है। उसके बाद है आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
इंटरेस्ट पे आने के बाद आप लिखेंगे जो सर्च का बटन है, नीचे सर्च का लिख रहा है ना बटन, ऊपर ग्रेट लिख रहा होगा, ऑडियंस साइज आ रहा होगा, और नीचे आ रहा होगा जो सर्च का बटन है उसके साथ इंटरेस्ट लिखा हुआ है, उस पर लिखिए भाई डिजिटल मार्केटिंग वालों को सर्च करना चाहते हैं या किसी और को करना चाहते हैं, तो उनको सेलेक्ट कर लीजिए, उस कैटेगरी को। कर लिया बेटा? कीर्ति, हो गया सर। हो गया? अब ऊपर टिक का बटन है राइट हैंड साइड कॉर्नर में, उस पर कर दीजिए। आगे चलिए। अब आपके सारी चीज़ें हो गई हैं, ऑडियंस नेम भी हो गया, लोकेशन आपने फिलअप कर दी, इंटरेस्ट आ गया, और एज और जेंडर अगर उसको भी करना है तो कर लीजिए, अगर दोनों के लिए चलाना है तो चलाते रहने दीजिए। मैं यहाँ पर कह रहा था कि फेसबुक पर जो हम एज टारगेटिंग करते हैं वो 18 प्लस करते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पर क्योंकि यूथ ज़्यादा जुड़ा हुआ तो 13 प्लस भी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए भाई आगे चलिए। टिक का निशान ऊपर है, उस पर चलिए। मैंने अपना दूसरा अकाउंट ऐड किया इसके साथ, इतने तुम्हें सिखाते सिखाते, पता है। मैंने कहा भाई अब क्या करूं। अब जो भी है आपकी ऑडियंस है वो टारगेट आ रही होगी, बस उस पर आगे चलिए, और ऊपर बटन होगा क्रॉस का आगे चलने की, राइट हैंड साइड कॉर्नर पे, उससे ऊपर चलिए। अब आ गया बजट एंड ड्यूरेशन, आ गया बेटा? हाँ जी कीर्ति। जी सर। अभिषेक आपका भी आ गया बेटा? नहीं सर, कर लिया हमने तो, लास्ट स्टेप पर हम। अब लास्ट स्टेप पे हो, कोई बात नहीं। तो जितने दिन के लिए आपने ऐड चलाना है, जितना आपने बजट करना है, आप यहाँ पे इसको जो इस डॉट पे ऊपर नीचे करेंगे तो रेट कम होता चला जाएगा, ड्यूरेशन पे ऊपर आगे पीछे करेंगे तो डे कम हो जाएंगे। जैसा आप चाहते हो, जिस बजट के साथ जितने दिनों के लिए आपने चलाना है उसको सेट कर लीजिए। कर लोगे बेटा कीर्ति? हो जाएगा सर। हाँ, ऊपर अब राइट हैंड साइड कॉर्नर पे आ जाइए और फिर अपना आ जाइए। अब ये हो रहा है, यू आर ऑल सेट लिखा आ गया, आ गया बेटा? यस सर। और नीचे होगा गोल, ऑडियंस, ये सब चीज़ें चेक कर लो, और आप नीचे होगा क्रिएट प्रमोशन का, उस पर जाओगे तो फेसबुक एड्स मैनेजर पे ले जाएगा, वहाँ जा करके आपका चल जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, इस पे आप वेबसाइट विजिट का मत चलाना अगर आपको लीड चाहिए। सौरभ आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? सौरभ? जी सर, सुन रहे हैं सर। हाँ, तो अगर आपको इंस्टाग्राम से लीड चाहिए, इस तरीके से लीड चाहिए, तो कभी भी प्रोफाइल विजिट या वो मत चलाना, वेबसाइट विजिट वाला, सीधा डायरेक्ट मैसेज वाला जो ऑप्शन है वो चलाना। उससे अच्छे रिस्पॉन्स मैंने खुद ने लिए हैं, और बढ़िया अच्छी ऑडियंस आपके पास आती है, और अगर आप चैट वैट सही तरीके से कर लेते हैं तो आपका कन्वर्जन भी हो जाएगा। ठीक है, तो वही रखना है आपने, जो थर्ड ऑप्शन था। बाकी आपको फेसबुक एड्स मैनेजर से साथ टच हो जाएगा, वहाँ जाके आप पेमेंट वेमेंट कर दीजिए, आपका कैंपेन चल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं दोबारा से सारी चीज़ें रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले जो, हाँ, करके दिखा सकते हैं क्योंकि स्टेप्स से क्या कह रहे हैं बेटा? आप करके दिखा सकते हैं क्योंकि मतलब वैसे तो कर लिया साथ साथ आपने बोला, बट स्टेप्स याद नहीं रहे। बेटा ये मेरा ना इंस्टाग्राम इस पे चलेगा नहीं ना, यहाँ से शेयर नहीं होएगा, यहाँ से वो स्टेप आगे नहीं बढ़ेंगे। देखो स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपके साथ, ये आपको वहीं से करना पड़ेगा। यहाँ से नहीं होगा, इससे यहाँ से प्रमोट का बटन आगे नहीं चलता, समस्या यहाँ पर आ रही है। अगर मैं वो करके देखता हूँ तो भी देख लेता हूँ एक बार, कर सकता हूँ क्या? 1 मिनट रुको, डेवलपर फॉर्म में जा करके देखते हैं। मुझे लगता नहीं करेगा ये काम। एक मिनट रुको,
मान लो मुझे ये वाली प्रमोट करनी है, नहीं आ रहा ना प्रमोट का बटन, यहाँ से नहीं होगा, प्रमोशन नहीं हो पाएगा बेटा यहाँ से, ठीक है, वो होगा मोबाइल से ही, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने बताया, बस आपने प्रमोट के बटन पे रखना है, उसके बाद तो वही फेसबुक वाले ऑप्शन स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद तो कोई मुश्किल है नहीं। आपने जो भी पिक्चर है उसे अपलोड करना है और फेसबुक उस पर प्रमोट के बटन पे क्लिक करना है, बाकी तो फीचर पूछता चला जाएगा, भाई ऑडियंस टारगेटिंग है, एरिया टारगेटिंग है, इंटरेस्ट टारगेटिंग है, ये सारी चीज़ें तो हमने फेसबुक में भी की हैं, वही चीज़ें तो पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है। और कैंपेन टाइप है, भाई सर्च कराना चाहते हो, मैसेज करना चाहते हो, इसमें 3 ही तरह के हैं, उसमें बहुत सारे तरह के कैंपेन होते हैं, इसमें सिर्फ 3 तरह के कैंपेन होते हैं, यही तो डिफरेंस है बेटा। अब तक आपने फेसबुक के किए हैं तो इसमें तो कोई चैलेंज आना ही नहीं चाहिए ज़्यादा। हाँ जी अभिषेक, हेलो। सर उसने लेफ्ट कर दी। अच्छा उसने लेफ्ट कर दी है। सौरभ आपको समझ में आ गया बेटा? सौरभ आ गया आपको समझ में? कीर्ति बेटा समझ में आया नहीं आया बताओ, क्योंकि आ गया सर। क्योंकि ये मोबाइल से ही चलेगा ऐड, वैसे चलेगा नहीं, नहीं तो मैं शो कर देता। बाकी फीचर्स वो जिसने फेसबुक का ऐड बना लिया उसके लिए तो ये बहुत ईजी है, कोई मुश्किल है ही नहीं, ठीक है। यस सर। हम्म, चलिए, तो ये हमारा आज का हो गया है, और नेक्स्ट वीक में हम सीखेंगे मंडे को कि हम किस तरीके से फेसबुक के प्लेटफॉर्म से यहाँ के कैंपेन चला सकते हैं, ठीक है। वो हमारी लास्ट क्लास होगी इंस्टाग्राम की, और फिर हम जो है आगे देखेंगे क्या करना, कैनवा करते हैं या लिंक्डइन करते हैं, उनमें से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें इंस्टाग्राम में ज़्यादातर चीज़ें तो वही हैं जो फेसबुक के हैं, दोनों लिंक हैं, अल्टीमेटली आते भी फेसबुक एड्स मैनेजर पे ही हैं, इस तरीके से है। चलिए और बताइए, और कोई बात पूछनी है तो? नहीं सर और तो कुछ नहीं, आप वीडियो भेज देना। हाँ वीडियो मैं आज की भी भेज दूंगा, कल की भी भेज दूंगा, दोनों दिन की भेज दूंगा, ओके सर। ठीक है, ज़रूर भेज दूंगा, ठीक है भाई, ओके जी, थैंक यू सर। मंडे को मिलेंगे बेटा, ओके बेटा।